दोस्तों, क्या आप भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं? आपको कोई भी रोजगार नहीं मिला है, आप बेरोजगार हैं, आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिर भी आपको कोई भी रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार आप घूम रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार की एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले हैं जिससे आपको नौकर नहीं बनना है, आप मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, सरकार आपको दे रही है रुपए 25 लाख तक का लोन, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, कम से कम आपको 8वीं पास होना चाहिए। आपके पास 8वीं 10वीं या 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 8वीं पास की मार्कशीट आपके पास है तो आपको यह लोन मार्कशीट पर ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 25 लाख रुपए तक का लोन आपकी मार्कशीट पर मिल सकता है और उसमें से 35% सब्सिडी मिल जाएगी। 35% सब्सिडी का मतलब होता है 25 लाख का 35% 8,75,000 रुपए। तो यानी कुल मिलाकर के बैंक से आपको मिलेगा 25 लाख रुपए, 8,75,000 रुपए आपका पहले ही माफ हो जाएगा और आपको वापस करने हैं 16,25,000 रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, आप नौकर नहीं मालिक बन सकते हैं। इस योजना से लोन प्राप्त करके आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। देश के करोड़ों लोग इस योजना से लोन प्राप्त करके अपना कोई भी यूनिट शुरू कर चुके हैं, अपना कोई भी रोजगार शुरू कर चुके हैं और वहां पर 2 4 8 10 लोगों को खुद ही वो रोजगार दे चुके हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस तरह से 8वीं 10वीं 12वीं पास की मार्कशीट पर लोन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का, अगर आप कम से कम 8वीं पास हैं तभी आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं, कैसे लोन मिलेगा, क्या आवेदन प्रक्रिया है, कितना लोन मिलेगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी, सब कुछ, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप सब कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहली बात, आपको मार्कशीट पर ही लोन मिलेगा, तो आपके पास कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट हो। अगर आपके पास 10th की है या 12th की है या ग्रेजुएट आप है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे जितना अधिक पढ़े लिखे हो, लेकिन कम से कम 8वीं पास, आपको मार्कशीट पर ही लोन मिलेगा। अब आइए हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। क्योंकि अगर आप पात्र होंगे तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, अगर आप पात्र नहीं है तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। सबसे पहली अगर हम पात्रता शर्त की बात करें तो पहली जो पात्रता शर्त है वो यही है कि कम से कम आप 8वीं पास हो, आपके पास कम से कम 8th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। ऊपर कितनी भी हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। नंबर 2, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर 3, आप किसी भी बैंक या NBFC के डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। नंबर 3, आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर इन 4 शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस योजना के लिए पात्र हैं। आपको भी 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है इस योजना के माध्यम से आपकी मार्कशीट पर। आइए अब हम जान लेते हैं सब्सिडी किसे और कितनी मिलती है, कैसे मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप इस योजना से लोन प्राप्त करते हैं तो सबसे पहली बात, यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। आप देश के किसी भी कोने से हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस राज्य में चल रही है या सिर्फ इस राज्य में चल रही है, आप ये पूरे देश में चलाई जा रही भारत सरकार की योजना है। आप देश के किसी भी कोने से हो और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी स्पेशल वर्ग के लिए है, आप किसी भी वर्ग से हो आपको यह लोन मिल जाएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इसमें आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सब्सिडी की अगर बात करें, थोड़ा क्राइटेरिया इसमें अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ी सब्सिडी कम है और वहीं महिलाओं के लिए तो सेम है। और वहीं जो स्पेशल वर्ग के लोग हैं जैसे कि SC ST OBC, उनके लिए सब्सिडी थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, पुरुष हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको सब्सिडी सिर्फ 15% मिलेगी। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, पुरुष हैं और स्पेशल कैटेगरी से यानी SC ST OBC से हैं तो फिर आपको वहां पर 25% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं महिला किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हैं और चाहे वो शहरी से हो चाहे वो ग्रामीण से हो, उन्हें 35% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई जनरल कैटेगरी का पुरुष है तो उसे 25% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का पुरुष है और स्पेशल कैटेगरी से है तो उसे 35% सब्सिडी मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि महिलाएं किसी भी वर्ग से हो और किसी भी, चाहे वो रूरल से हो या फिर शहरी हो या ग्रामीण हो, दोनों में से किसी भी जगह से हैं तो उन्हें 35% सब्सिडी मिल जाएगी इस स्कीम के माध्यम से। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप भी चाहते हैं मुझे 35% सब्सिडी मिल जाए,
तो आप कोशिश करिए आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनके नाम से आप आवेदन करिए, तो आप 35% सब्सिडी को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई सब्सिडी की क्राइटेरिया। अब मार्जिन मनी की अगर हम बात करें तो आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना जा रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10% मनी अपने पास से लगानी होगी। मान के चलिए अगर आपका 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें से 1 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाने होंगे मार्जिन मनी के रूप में। वहीं अगर स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं और उनको यहाँ पर 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो उनके लिए 5% मार्जिन मनी रखी गई है, यानी उन्हें 50,000 रुपए अपने पास से लगाने होंगे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गई सब्सिडी और मार्जिन मनी की बात कि कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें झंझट नहीं होता है कि 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद सब्सिडी मिलेगी, विभाग के आपको चक्कर लगाने हैं तब सब्सिडी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही लोन आपका सैंक्शन होता है उसके सेकेंड डे बैंक से आप सैंक्शन लेटर ले करके आप विभाग में चले जाइए, वहां पर उस सैंक्शन लेटर को दे दीजिए, अगले ही दिन आपको सब्सिडी मिल जाती है, सब्सिडी आपके बैंक में भेज दी जाती है। तो दोस्तों इसमें यह भी झंझट नहीं है कि सब्सिडी कितने समय बाद मिलेगी, विभाग के चक्कर लगाने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ही लोन सैंक्शन होगा वैसे ही आपको सब्सिडी मिल जाएगी, आपको सैंक्शन लेटर लेकर के विभाग के पास जाना होता है, तो आपको सब्सिडी भी सेकेंड डे मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों, इसमें बहुत कम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाता है। ब्याज दर की अगर हम बात करें इसमें तो 9 से 12% के बीच में देश के जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है सभी में यह लोन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 9% की ब्याज दर कोई बहुत अधिक नहीं होती है। अगर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां से आप 10 से 15% मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। आप कोई अच्छा बिजनेस है आपका अच्छे से चल गया तो वहां पर आप 20%, 25% का भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो मामूली सा ब्याज है, 9 से 10%, 11% के आसपास ब्याज दर इसकी रहने वाली है। देश के जो भी कमर्शियल यानी जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उन्हीं से आपको यह लोन मिल पाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, अब आप इच्छुक हैं कि हाँ मैं कोई भी रोजगार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई गुड्स सेल करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान या ग्रोसरी की दुकान, अन्य कोई भी दुकान, आप कोई भी गुड्स सेल करना चाहते हैं तो वहां पर उस व्यवसाय के लिए आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ही इस स्कीम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, जैसे आप आटा चक्की लगाना चाहते हैं, आप आरओ का वाटर प्लांट लगाना चाहते हैं, आप आइसक्रीम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती इसकी मशीनें लगा करके इनको बनाना चाहते हैं, या फिर आप नमकीन फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बच्चों के खिलौने बनाना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें स्टार्टअप में आती हैं। अगर इनमें से आप कुछ भी ऐसा करने को सोच रहे हैं, आप कुछ बनाते हैं, तो अगर आप इस तरह की कोई मशीनें लगाते हैं तो उस दशा में आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा और उसमें आप 2-4 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, आप खुद मालिक बन जाएंगे, आपको नौकर बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई भी मशीनें लगा करके गांव में आप कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, कुछ यूनिट लगाते हैं, कुछ ऐसी मशीनें लगाते हैं, उनसे आप कुछ बनाते हैं, तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड देना है, अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड से लिंक आपको मोबाइल नंबर देना है, और सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपकी 8वीं, 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट। कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है मुख्य डॉक्यूमेंट का, जो कि होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसी के आधार पर आपका लोन सैंक्शन किया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कितने का है। ये आप कोशिश करिए किसी सीए से बनवाइए तो वो बेहतर बना देंगे। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि मशीन कितने की लाएंगे, कच्चा माल कितने का लाएंगे, उसके बाद इसमें बनाने में लेबर कितना लगेगा, बनाने में कुल लागत कितनी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसका कुल कितना खर्च आएगा, उसके बाद फिर शुद्ध मुनाफा इससे कितना निकलेगा। तो ये सारा सब कुछ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होता है, उसी के आधार पर आपका लोन सैंक्शन होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कोशिश करिए किसी सीए से बनवाइए, उनकी जो भी फीस हो 1000-2000 रुपए आप उन्हें पे करिए और उसके बाद उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए। अब दोस्तों इसके साथ में आपको अपने सेविंग अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी भी लगानी होती है। आपका किसी नेशनलाइज्ड बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, पैसा आपको उसी में आएगा, यानी जब लोन सैंक्शन होगा तो आपका जो भी लोन होगा वो आपके सेविंग अकाउंट पे ही डाला जाएगा। उसके साथ ही साथ जिस बैंक की आप पासबुक की फोटोकॉपी लगाएंगे उसी बैंक में आपकी फाइल भेजी जाएगी और उसी बैंक से आपका लोन सैंक्शन किया जाएगा। तो कोशिश करिए आपके आसपास क्षेत्र में जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें आपका खाता हो और उसी की सेविंग अकाउंट की पासबुक आप उसके साथ में लगाइए। अब दोस्तों ये हो गए सभी डॉक्यूमेंट, इन्हीं के आधार पर आपको लोन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। इसमें दोस्तों दोनों विकल्प दिए गए हैं, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको पीएमईजीपी, स्कीम का नाम है पीएमईजीपी, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। बहुत अच्छी योजना है, भारत सरकार की, पूरे देश में चलाई जा रही। देश के जो भी बेरोजगार लोग हैं, यानी जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, वो लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप कोई यूनिट लगा सकते हैं और वहां पर अपना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। देश के करोड़ों लोग इस योजना से लोन प्राप्त करके अपना जीवन खुशहाली से जी रहे हैं। आप भी पीएमईजीपी स्कीम से लोन प्राप्त करके आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो पीएमईजीपी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन न्यू यूनिट का दिख रहा है नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएमईजीपी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको सही सही फिल कर देना है। जो भी जरूरी जानकारियां सामान्य सी मांगी गई हैं, नाम, पता, बैंक खाता नंबर, डिटेल्स वगैरह, वो आपको फिल कर देनी है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं स्कैन करके। उसके साथ ही साथ अगर हम ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो पूरे देश के हर जिले में जिला उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो आपको जिला उद्योग केंद्र अपने चले जाना है, सभी डॉक्यूमेंट ले जा करके। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रहे हैं तो जिला उद्योग केंद्र में आपकी फाइल बन जाएगी, वो फाइल आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद वहां के जो भी अधिकारी हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन किया है या ऑफलाइन आवेदन किया है, 10 दिन के अंदर कोई ना कोई अधिकारी वहां से आकर के इंस्पेक्शन करेगा। आपकी जो फाइल है वो आपके संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी। जिस भी बैंक की पासबुक की आपने फोटोकॉपी लगाई है, उस बैंक को आपकी फाइल भेज दी जाएगी। बैंक से आपको कॉल आएगा, वो उसके बाद बैंक के जो लोन ऑफिसर हैं वो आपके क्षेत्र में आकर के वो भी एक बार इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद वापस बैंक जा करके आपको बैंक बुलाएंगे, आपकी लोन की फाइल तैयार कर देंगे। वहां पर भी आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटो देनी है और 100 रुपए का एक स्टैंप आपको देना है सादा, और 10 रुपए के स्टैंप पर एक एफिडेविट आपको देना है। जो भी बैंक की नियम शर्तें हैं वो उसमें लिखी होंगी। ये डॉक्यूमेंट आप दे देंगे उन्हें तो 3 से 4 दिन में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होगा, आपको सैंक्शन लेटर बैंक दे देगा। वो सैंक्शन लेटर आप अपने जिला उद्योग केंद्र ले जाकर के दे दीजिए, वहां से आपको सब्सिडी दे दी जाएगी, आपके संबंधित बैंक को सब्सिडी आपकी भेज दी जाएगी। अब अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया है तो उसमें से 35% सब्सिडी होती है 3.5 लाख रुपए। वो 3.5 लाख रुपए आपके बैंक में भेज दिए जाएंगे और वो बैंक आपका जो सब्सिडी का पैसा है उसे टीडीआर अकाउंट खोल करके उसमें डाल देगा। बैंक उसमें ब्याज तो आपको टीडीआर का नहीं देगा, लेकिन जब आप इस खाते को 3 वर्ष चला लेंगे, सब्सिडी के लिए आपको कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप 3 साल इस खाते को सही से चला लेंगे तो बैंक उस सब्सिडी के पैसे को टीडीआर अकाउंट को क्लोज करके आपके इसी लोन अकाउंट में एडजस्ट कर देगा। जैसे ही आप पूरा पैसा जमा कर देंगे, आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग मार्कशीट पर लोन प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करके लोगों को यहाँ पर आप खुद भी रोजगार दे सकते हैं और आप भी रोजगार पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।